Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Devi here working as an assistant professor. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code that is DEBA1. So what are the benefits of Unacademy Plus? Are daily live classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you are planning for joining Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code that is DEBA1 to get the 10% off. If we move to the price list, it is for 1 month it is 1890, for 3 months it is 4725, for 6 months it is 7560, for 12 months it is 9450, and for 24 months it is 11340. If you use my referral code DEBA1, you will be getting a 10% off. Today's topic is genetic drift, and the language of my class will be in Hindi as requested by some of the students. So I'll be explaining in Hindi today this class, right? Okay. जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका इंट्रोड्यूस किया था सीवल राइट ने, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सीवल राइट इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था सीवल राइट, तो इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम सीवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, यहाँ पे जो होता है एलील का फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होता है, राइट? देयर इज अ चेंजेस इन द एलील फ्रीक्वेंसी, जो एलील का फ्रीक्वेंसी होते हैं जीन्स का, उनमें कुछ चेंजेस होता है, तब जाके आपका एलील जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। और ये जो चेंजेस होता है बेसिकली ये रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस चेंजेस होता है, इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, यह आपको ज्यादा बहुत अच्छे से देखा जाएगा तो स्मॉल पॉपुलेशन में। मैं आपको इनमें यहाँ एक एग्जांपल दूंगी। अगर मान लो एक छोटे से बॉक्स में अगर आपने 2-3 मछली रख दिया है, राइट, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में 2-3 मछली है, और यहाँ पे मान लो दिस इज अ काइंड ऑफ सी, ये समुद्र है, यहाँ पे दिस इज अ काइंड ऑफ ओशन, तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई 2 मछली को उठा के लेके जाएंगे और यहाँ से भी अगर 2 मछली को उठा के लेके जाएंगे तो पता किस में चलेगा, पता चलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है मछली का वो कम है, वो लिमिटेड है, और यहाँ से अगर हमने 2 उठा लिया तो वो विजिबल है, राइट? लेकिन यहाँ अगर ओशन से हम 2-3 उठा देते हैं दैट इज नॉट विजिबल, क्योंकि इनका पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, राइट? तो इसीलिए जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है इसका भी सिग्निफिकेंस आपको स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, राइट? अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी in a population due to random selection of certain genes। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया था सीवल राइट ने, साइंटिस्ट, और इसीलिए इसको हम सीवल राइट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एलील के फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं, कोई उनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। यह आपका सिग्निफिकेंट होता है स्मॉल पॉपुलेशन में, राइट? अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, इसका 2 टाइप्स हैं, bottleneck and founders effect। These are the types of the genetic drift। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं इसमें 2 टाइप्स को देखने को मिलते हैं, bottleneck और आपका founders effect, राइट? अगर हम ओके, लेट्स मूव टू ओके, दिस इज योर bottleneck इफेक्ट, राइट? तो यहाँ पे आपका क्या होता है, हम देखेंगे बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है। मान लो ये आपका, ये आप ध्यान से देखोगे बॉटल में, ये बॉटल में कुछ बॉल्स दिख रहे हैं, राइट? ये जो बॉटल के अंदर जो बॉल्स है, आपको कितने वेराइटीज का बॉल्स दिख रहे हैं? 3 वेराइटीज का। हाउ मेनी वेराइटीज यू कैन सी? यू कैन सी बॉटल में हमें दिख रहे हैं 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के बॉल दिख रहे हैं। कौन सा? पिंक, रेड और ग्रीन, राइट? अगर हम ग्लास में देखें इसी चीज को, इफ वी सी इन ग्लास में कितने सारे बॉल्स दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के, पिंक और ग्रीन। जो रेड है वो मिसिंग है ग्लास से, राइट? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 तरह के बॉल्स, राइट? अब क्या होगा, देखो
अगर हम बॉटल की बात करते हैं, बॉटल में आपका तीन टाइप्स हमें दिखने को मिला, तो इसमें हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉल्स, अलग अलग 3 तरह के बॉल्स है, तो वेरिएशन किस में ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमें 3 डिफरेंट टाइप्स के बॉल देखने को मिला। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के बॉल्स हैं, राइट? तो इसी चीज को अगर हम कंपेयर करते हैं या फिर एनवायरनमेंट के साथ डील करती हूँ मैं, तो ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन। 3 टाइप्स जो है बॉटल में जो है, ये इसको हम बोलेंगे क्या? दिस इज, let us consider this as an original population. अगर ये ओरिजिनल पॉपुलेशन हम कंसिडर करेंगे, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन में हमें कितने टाइप के स्पीसीज देखने को मिला? 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज देखने को मिला, राइट? और अगर हम ग्लास की बात करते हैं, ग्लास में मान लो ये कुछ नया ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म हुआ है, राइट? तो इस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में आपका कितना कितना स्पीसीज है? यहाँ पे है न्यू पॉपुलेशन फॉर्म। न्यू पॉपुलेशन में हमें देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ दो तरह के क्या? वेरिएशंस। तो हम इसे कह सकते हैं, देखिए, दिस इज ओरिजिनल पॉपुलेशन, राइट? दिस इज ओरिजिनल पॉपुलेशन, दिस इज बॉटल नेकिंग इवेंट एंड दिस इज सर्वाइविंग पॉपुलेशन। मतलब क्या हुआ? देखो, ओरिजिनल पॉपुलेशंस बहुत वेरिएशंस के थे, लेकिन ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ ऐसा चेंजेस हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ कुछ वेराइटीज ही रह गए एनवायरनमेंट में। समझ में आया मैं क्या? न्यू पॉपुलेशन मतलब क्या? आफ्टर सम चेंजेस क्या हुआ? एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही तरह के स्पीसीज बच जाते हैं, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, तो वहां पे हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, राइट? लेकिन कुछ ऐसा चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में जिसके वजह से क्या होता है? कुछ स्पीसीज लॉस्ट हो जाते हैं या तो उनका डेथ हो जाते हैं, राइट? तो इसके वजह से क्या होता है? कुछ ही स्पीसीज आपके सर्वाइव करते हैं, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? सर्वाइविंग पॉपुलेशन। और जो ये रीजन होता है, किसके वजह से ये आपका ये जो वेरिएशंस होता है, इनिशियली आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा था, क्योंकि वी कैन सी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2 वेराइटीज ही देखने को मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस का लॉस हुआ, राइट? यहाँ पे जितना बॉल है ग्लास में, वो हमें कभी ये नहीं बताएगा कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या था, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बॉटल नेक इफेक्ट का अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट में आपका क्या होगा? जो आपका पॉपुलेशन का वेरिएशन होगा वो कम होगा। The variation decreases in a surviving population compared to the original population. अगर हम ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ बात कर ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ इफ वी कंपेयर इट, देन ओरिजिनल पॉपुलेशंस में आपका वेरिएशन ज्यादा रहेगा, लेकिन सर्वाइविंग पॉपुलेशन में आपका वेरिएशन कम रहेगा, राइट? क्यों कम रहेगा? क्योंकि यहाँ पे एक टाइप का, यहाँ पे एक वन टाइप ऑफ स्पीसीज इज एलिमिनेटेड, राइट? तो अब ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन से सर्वाइविंग पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है, ये होता क्यों है? ओरिजिनल पॉपुलेशन जितना था वहां से सर्वाइविंग पॉपुलेशन तक पहुंचना, व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये इसीलिए होता है, यहाँ ये जो होता है इनमें कुछ चेंजेस होता है। रीजंस क्या है उसके चेंजेस का? या तो डेथ हो सकते हैं, राइट? और नेचुरल डेथ भी हो सकते हैं, या तो आपका नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं। कोई डिजास्टर हो गया, एनवायरमेंटल लॉस हो गया, तो उस टाइम पे भी क्या हो सकता है? आपका कुछ पॉपुलेशन एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ स्पीसीज आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। हंटिंग के थ्रू भी होता है और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है बॉटल नेक इफेक्ट का। अ पॉपुलेशन बॉटल नेक इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन विच अ population size severely decreases. Competition, diseases, or predation leads to this massive decrease in population size. The allele pool is now determined by the organism which did not die. तो आपको bottleneck effect में आपको समझना क्या है? आपको यही समझना है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशंस होते हैं वहां पे आपके बहुत सारे स्पीसीज हमें देखने को मिलता है, राइट? लेकिन
कुछ रीजंस के वजह से क्या होता है, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल डिजास्टर या फिर कुछ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या फिर डेथ के वजह से क्या होता है, कुछ स्पीसीज ओरिजिनल पॉपुलेशन में से लॉस हो जाते हैं, राइट और जितना बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वाइविंग पॉपुलेशन। और उस सर्वाइविंग पॉपुलेशन में क्या होता है, आपका वेरिएशंस लॉस होते हैं, राइट यहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन में वेरिएशन ज्यादा होता है और सर्वाइविंग पॉपुलेशंस में आपका वेरिएशंस कम होता है। ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर, हंटिंग, हैबिटेट फ्रेगमेंट। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं यहाँ पे तो पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी एंटीबायोटिक्स का। क्यों, एंटीबायोटिक्स एक ऐसा चीज, एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तब क्या होता है, आपका जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया होते हैं, राइट तो ये दोनों को ही फ्लश आउट कर देते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होते हैं वो सरवाइव करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, राइट मैं अलग अलग कलर से आपको दिखा रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट यहाँ पे हो गया आपका बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। अब जैसे ही आपने एंटीबायोटिक का डोजेस लिया तो आपको जो देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के ऑर्गेनिज्म, राइट तो आप कह सकते हो ओरिजिनल पॉपुलेशन बैक्टीरिया का बहुत सारा था, लेकिन आफ्टर एंटीबायोटिक ओनली दिस स्पीसीज इज सर्वाइविंग, तो यहाँ पे वेरिएशंस का लॉस हो जाता है। ये तो हो गया एक एंटीबायोटिक का। दूसरा है एलिफेंसिल। एलिफेंसिल का भी एक एग्जाम्पल है। एलिफेंसिल क्या होता है, एक एरिया में मान लो एलिफेंसिल बहुत सारे हैं, बहुत सारे एलिफेंसिल है एक पर्टिकुलर एरिया में से 30,000 है, राइट अब क्या हुआ, ड्यू टू हंटिंग के वजह से इनका नंबर जो है आपका, इनका नंबर रिड्यूस्ड होके हो गया 20 हो गया से 15,000, राइट अब जो इतना लॉस हो गया ये भी वेरिएशंस का लॉस हो गया, राइट दिस इज ड्यू टू हंटिंग। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, बॉटलनेक इफेक्ट का। ओरिजिनल पॉपुलेशन ज्यादा था, उसमें वेरिएशंस भी होगा जेनेटिक, राइट लेकिन जो आपका सर्वाइविंग पॉपुलेशन है उनमें आपका कम नंबर ऑफ स्पीसीज देखने को मिलेगा और ये क्या करेगा, वेरिएशंस को, इसमें लॉस ऑफ वेरिएशंस देखने को मिलेगा, right so this is about the examples of bottleneck effect. Let's move to the founders effect. अगर हम founders effect के बारे में बात करते हैं, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो यहाँ पे ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक पॉपुलेशन है मान लो, और यहाँ पे आपका, मैं यहाँ डिफरेंट कलर्स यूज कर रही हूँ आपके अलग अलग पॉपुलेशन के स्पीसीज को दिखाने के लिए, राइट यहाँ पे भी अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, राइट अब क्या होगा, यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ने सोचा हम एक नया जगह में जाके वी विल फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन, राइट ये बेसिकली जो फाउंडर्स इफेक्ट होता है इनका कॉज होता है आपका माइग्रेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो बॉटलनेक इफेक्ट होता है वहां पे डेथ होता है, या तो नेचुरल डिजास्टर होता है या तो हंटिंग होती है, राइट लेकिन यहाँ पे फाउंडर्स इफेक्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन ही होता है। तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन जो आया है, मान लो ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लू वाला स्पीसीज आ गया है, राइट तो आप देखो ओरिजिनल पॉपुलेशंस में बहुत सारे वेरिएशंस थे, लेकिन जो नया पॉपुलेशन फॉर्म हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिमिटेड स्पीसीज या फिर लिमिटेड वेरिएशंस ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो आपका रीजन होता है वो है आपका माइग्रेशन। Clear everyone? A new population is formed or founded in a new location if this new population does not interact and reproduce with the main population. Excuse me. The allele frequency of this population will be much different from that of the parent population. Yes, हम इसको भी देखेंगे। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल है, इसका रीजन होता है आपका माइग्रेशन की वजह से होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ पॉलीडेक्टाइल लिम्ब इन फाउंडर्स पॉपुलेशन एंड हंटिंगटन डिजीज। ये हंटिंगटन डिजीज मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। मतलब क्या हो गया, नॉर्मली अगर ये मान लो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज हैं, राइट बहुत सारे स्पीसीज हैं यहाँ पे,
राइट। मान लो यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज है. आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर just to denote the different kind of species present here. राइट. अब क्या होगा, ये नॉर्मल पॉपुलेशन है और इनका आपका क्या है, इनका जो भी चीज होता था एवरीथिंग, ये जो भी चीज फॉर्म करता है ये सारा नॉर्मल चीज है, इनका कोई डिफेक्ट नहीं है. राइट. जब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं जो भी चीज फॉर्म होता है बिल्कुल नॉर्मल है, देयर इज नो डिफेक्ट. अब क्या होता है, ड्यू टू माइग्रेशन एक अलग ग्रुप फॉर्म होते हैं. राइट. और इस अलग ग्रुप में आपके सिर्फ दो तरह के ही हमें स्पीसीज देखने को मिला, व्हाइट एंड येलो वाला. अब यहाँ पे इन लोगों ने जब आपस में रिप्रोड्यूस किया तो क्या डेवलपमेंट हुआ, इन लोगों में आफ्टर रिप्रोडक्शन इन लोगों को देखने को मिला कि किसी ऑर्गेनिज्म में पॉलीडेक्टाइल लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है. पॉलीडेक्टाइल लिम्ब का फॉर्मेशन मतलब क्या है, नॉर्मली आपके कितनी उंगलीज होते हैं, 5. राइट. ये होता है नॉर्मली, लेकिन पॉलीडेक्टाइल के केस में क्या होता है, या तो आपके यहाँ से एक उंगली एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब मोर देन 5 फिंगर्स, किसी चीज में भी हो सकता है. राइट. तो यहाँ पे जो वेरिएशंस हुआ ये किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा था, मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, तो वो आपस में ब्रीड करने से इतना वेरिएशन ज्यादा था, तो जो लिथल एलील्स है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे थे. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेड पॉपुलेशन हो गया, तो यहाँ पे लिथल एलील का एक्सप्रेशन हो गया है. लेट मी एक्सप्लेन. अगर हम यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे मान लो कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है और कैपिटल ए है, मैक्सिमम आपका ये है. अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस किस के बीच में होगा, या तो ए इंटू ए कैपिटल ए स्मॉल ए, या तो आपका ए इंटू क्या होगा, कैपिटल ए, क्योंकि यही हमें ज्यादा दिखने को मिला इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में. राइट. अब जो यहाँ से माइग्रेशन करके गए हैं, लेट मी राइट दिस ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं, मान लो यहाँ पे जो एलील है वो है आपका, यहाँ पे जो एलील है वो है आपका ए इंटू ए, सिर्फ ए और ए है. राइट. तो ये अगर आप आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, ए फॉर्म होगा. राइट. ए फॉर्म होगा, ए फॉर्म होगा. ये अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमें यही देखने को मिलेगा. राइट. तो आप ध्यान से देखोगे, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एलील. कौन सा न्यू जीन, कैपिटल स्मॉल ए, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है. राइट. स्मॉल ए इज प्रेजेंट, let me write it in a proper way. जो आपका स्मॉल ए है, स्मॉल ए इज प्रेजेंट इन फाउंडर्स पॉपुलेशन. इसको हम फाउंडर्स पॉपुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये माइग्रेट होके फॉर्म होता है. राइट. सो ये स्मॉल ए इज प्रेजेंट इन फाउंडर्स पॉपुलेशन एंड स्मॉल ए एब्सेंट इन ओरिजिनल पॉपुलेशन. ये ओरिजिनल पॉपुलेशन में आपका एब्सेंट था. तो मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉलीडेक्टाइल लिम्ब, जो कि आपके ओरिजिनल पॉपुलेशन में दिखने को नहीं मिला था. दैट मीन्स ये जो एलील है, ये एलील आपका रिस्पॉन्सिबल है पॉलीडेक्टाइल लिम्ब फॉर्मेशन के लिए. राइट. और इसको हम बोलते हैं क्या, फिक्सेशन ऑफ हार्मफुल एलील. इसे कौन सा, ये होता क्यों है, पॉलीडेक्टाइल लिम्ब का फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि हार्मफुल एलील एक्सप्रेशन में आ गए. फिर ये जब मान लो अब ये ए आ गया, फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए, तो इस तरह से हमें क्या मिला देखने को कि जो ए का है, ये न्यू माइग्रेटेड पॉपुलेशन या फाउंडर्स पॉपुलेशन में ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट, फिक्सिंग हो रही है, किसका, फिक्सेशन ऑफ लिथल एलील. राइट. लिथल एलील का फिक्सेशन हो रहा है. तो ये हो गया आपका क्या, एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर्स इफेक्ट. राइट. नेक्स्ट, अब रिजल्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट का रिजल्ट क्या है एनवायरनमेंट में, फिक्सिंग ऑफ हार्मफुल एलील, या तो आप लिथल एलील भी बोल सकते हो. लीड्स टू स्पेशिएशन, ऑब्वियसली ये स्पेशिएशन को फॉर्म करता है, जैसे पॉलीडेक्टाइल लिम्ब का फॉर्मेशन होना, ये भी एक काइंड ऑफ स्पीसीज हो गया. राइट.
लॉस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशंस का लॉस होना। इनिशियली ओरिजिनल पॉपुलेशन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज होते हैं जो कि आपके वेरिएशंस को बढ़ाता है, लेकिन सर्वाइविंग पॉपुलेशंस में ओनली सिर्फ लिमिटेड पॉपुलेशंस रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वेरिएशंस का लॉस होता है। स्पेशिएशन करवाते हैं, वो 2 बार लिख दिया। ऑपरेट्स ऑन जीनोटाइपिक बेसिस, यस, ये रैंडम होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ये वर्क करते हैं ओनली ऑन जीनोटाइपिक बेसिस। Surviving populations can't tell the genetic makeup of original population. Of course, जो भी surviving populations है वो हमें original species में कितने कितने species थे वो हमें नहीं बताएंगे, right? So it can't tell the genetic makeup of the original population. Random event होता है, significant होता है आपका small population में, right? तो ये हो गया आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं, बेसिकली आपका क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात करते हैं, इसको क्विक समरी है ये क्लास का, इसको इंट्रोड्यूस किया था सिविल राइट ने। ये क्या होता है, बेसिकली आपका रैंडम चेंजेस होता है, रैंडम प्लस डायरेक्शनलेस होता है, राइट? यहाँ पे आपका क्या होता है, रैंडम होता है, डायरेक्शनलेस होता है, फिर आपका यहाँ पे एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज्ड, राइट? फिर आपका क्या होता है, एलिल फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, राइट? फिर आपका क्या होता है यहाँ पे एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज्ड, देन ये क्या है आपका, ये सिग्निफिकेंट होता है आपका स्मॉल पॉपुलेशंस में, significant in small population, right? ये आपके 2 तरह के होते हैं, 2 types। क्या होते हैं 2 types? फाउंडर्स इफेक्ट एंड क्या, फाउंडर बॉटलनेक इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट, राइट? जो आपका बॉटलनेक इफेक्ट होता है, इसका कॉज होता है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होता है, राइट? फिर क्या होता है आपका हंटिंग डेथ। फाउंडर्स इफेक्ट होता है आपके माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन के वजह से, राइट? तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होता है इनका, जो आपका रिजल्ट होते हैं, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होते हैं, उसका रिजल्ट हमें देखने को क्या मिलता है, स्पेशिएशन दिखने को मिलता है, राइट? स्पेशिएशन। नंबर 2, हार्मफुल फिक्सेशन ऑफ हार्मफुल एलील, हार्मफुल एलील का फिक्सेशन ऑफ लेथल या फिर हार्मफुल एलील, राइट? फिर हमें क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ वेरिएशंस, लॉस ऑफ variations, surviving population cannot predict the original population, surviving population cannot predict, can't predict original population, right? फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा क्या, लॉस ऑफ वेरिएशन, फिक्सेशन ऑफ लिथल एलील, हार्मफुल एलील, सर्वाइविंग पॉपुलेशन कांट प्रेडिक्ट द ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो आपका बॉटलनेक इफेक्ट होते हैं, ये नॉर्मली मैंने ये बता ही दिया लास्ट स्लाइड में, ये बेसिकली नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, और जो फाउंडर्स इफेक्ट होते हैं वो आपका होता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, राइट? ओके, सो आई एम एंडिंग अप द क्लास हियर। अगर आपको कुछ डाउट्स और क्वेरीज है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, right? Or thank you so much students for watching the class. We'll meet in the next class. Thank you.